ऐसा डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको एक्सेलरेट करना है, और इतना एक्सेलरेट ताकि वो हाई एनर्जी के साथ, टू ए सफिशिएंट हाई एनर्जी के साथ। और देखिए क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन क्या होता है, क्या लिखेंगे होता है, ए डिवाइस, दैट इज ए डिवाइस which used to accelerate the heavy charge particle, जो हैवी चार्ज पार्टिकल है, लाइक जैसे कि बेटा लाइक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड हीलियम। कहता है ए डिवाइस विच यूज टू एक्सेलरेट द हैवी चार्ज पार्टिकल, और हैवी चार्ज पार्टिकल दे आर मोस्टली मीन्स जनरली क्या होते हैं बेटा, दे आर पॉजिटिव। ए डिवाइस विच यूज टू एक्सेलरेट द हैवी चार्ज पार्टिकल, एंड हैवी चार्ज पार्टिकल आर positive in nature, the positive charge particles like electron, proton and neutrons, so that is called cyclotrons, and that is done by किसने बनाया था बेटा, ये दो साइंटिस्ट थे बेटा, that is one is लॉरेंस and second लिविंगस्टोन। लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन दो साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने इसको बनाया था डीसीस डिवाइस को, जो बनाने का काम किया था वो लॉरेंस और लिविंगस्टोन, दो साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने बनाया था इस डिवाइस को। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, बेटा, इसका प्रिंसिपल कहता है कि इसका जो प्रिंसिपल है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज जो है दैट कैन बी एक्सेलरेट विद टू ए सफिशिएंट हाई एनर्जी, कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करते हैं बेटा हम to a sufficient high energy with the help of small value of oscillating electric field and the perpendicular strong magnetic field. Its principle is based upon a fact दैट, कि इसका जो प्रिंसिपल है वो जो है, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन ए फैक्ट दैट ए पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज कैन बी accelerated to a sufficient high energy, positive charge particle can be accelerated to a sufficient high energy with the help of small value of oscillating electric field, with the help of small value of an oscillating electric field, small value of an oscillating electric field, and you can say small value of oscillating field, you can say that is AC. You should apply the AC, a small value of oscillating electric field and perpendicular strong magnetic field, ये इसकी स्टेटमेंट है, बेटा सिंपल में कि its principle is based upon a fact that a positive charge particle can be accelerated to a sufficient high energy with the help of small value of oscillating electric field. Now, अब इसका प्रिंसिपल करने के बाद बेटा हम जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में ही आपको जो वर्डिंग है लिखने की अपने आप आ जाएगी बेटा। अब इसकी जो है ना कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। बेटा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है, जिस बच्चे को कंस्ट्रक्शन आ गई वर्किंग इजीली पता होगा, उसको बनाते टाइम पता लग जाएगा भी क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या, इस डिवाइस के अंदर क्या क्या है और किसका क्या फंक्शन है। यदि आपको ये पता लग जाए तो यू कैन एक्सप्लेन ऑल दिस
आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन में क्या बोलता है ये बेटा, यहाँ ना डी शेप, जैसे आपकी डी होती है, जो ज्योमेट्री में डीज होती है जो बच्चे यूज करते हैं बेटा, डी शेप का होलो मेटेलिक, होलो मीन अंदर से खोखली, तो मेटल की होती है, मेटेलिक चैम्बर्स होता है, बट वो किस शेप में होते हैं बेटा, डी शेप में होते हैं। दैट्स व्हाई आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं बेटा, डीज। क्या बोलते हैं बेटा, डीज। तो क्या है, डी शेप होलो मेटेलिक चैम्बर, तो दो डी शेप होलो मेटेलिक, ये बेटा होलो मेटेलिक, ये अंदर से खोखली है बेटा। तो अब इसके पैरेलल नहीं है बेटा, इसके पैरेलल में एक और डी है बेटा, इसके पैरेलल में है दैट इज जी एंड दे आर मेटेलिक। ये किसके बेटा, डी शेप की है दोनों, होलो मेटेलिक, मेटल्स के होंगे बेटा और डी शेप के होंगे, दोनों इस तरह रखनी है। दे आर प्लेस दैट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेस करनी है ऐसे, डीज आर प्लेस हॉरिजॉन्टल, ऐसे रखनी है बेटा आपने, दोनों पैरेलल रखनी है। एंड द होलो मेटेलिक, ये किसके बेटा, होलो मेटेलिक डीज है, दीज आर द होलो मेटेलिक डीज। क्या बेटा, होलो मेटालिक डीज, मेटल की बेटा डी शेप है, दीज आर द होलो मेटालिक डीज, ये दोनों जो है होलो मेटालिक डीज है बेटा। नाउ अब इनको क्या करना बेटा, इसको इस इंस्ट्रूमेंट आपने स्मॉल वैल्यू ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंबाइन करना, कनेक्ट करना है, मीन एसी आपने किसके साथ कनेक्ट करना बेटा, एसी के साथ। यू शुड कनेक्ट द एसी, ये एसी है बेटा, एसी के साथ कनेक्ट करना। दैट इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बताइए, दैट इज द स्मॉल value of oscillating, small value oscillating, small value of oscillating field बताइए, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, मीन्स यू कैन से दैट इज एसी। क्या बताइए, एसी है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव, तो बार बार सब जो रिपीट होता रहेगा बेटा, ये D1 एंड D2 से फेस। अब ये जो है बेटा, डीज आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों डीज के होंगे बेटा एक दूसरे के पैरेलल होनी है। और कहता है अब इसको जो है बेटा आपने स्टील बॉक्स, इन दोनों को क्या करना है, ऐसे पैरेलल रखे, ऐसे पैरेलल रखे और ये कनेक्ट करके इसको क्या करना बेटा, स्टील बॉक्स के अंदर एंड वेल इंसुलेटेड, स्टील बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। जैसे कि कोई बॉक्स होता है बेटा, डब्बा होता है लाइक दिस, मैं एक फाइल ले लेता हूँ बेटा, ये इस तरह से, ये एक बॉक्स है, मैंने क्या किया इसमें डी ले ली और इस अरेंजमेंट को, ये जो होलो मेटेलिक डीज है और ये एसी के साथ कनेक्ट करके इनको इसके साथ कनेक्ट बेटा मैंने इसके अंदर स्टील के बॉक्स के अंदर, एंड दैट इज वेल इंसुलेटेड। और इसके परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर क्या अप्लाई कर दी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या अप्लाई करें बेटा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ वी आर अप्लाइंग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू दिस। और यहाँ जो है बेटा, यहाँ हम क्या रखेंगे, देयर इज एक जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा वो इसके थ्रू बेटा, यहाँ एक विंडो होगी, ये बेटा, ये विंडो है बेटा, दैट इज विंडो, इसके थ्रू बेटा ये जो है ये क्या लगाएंगे, दैट इज द टारगेट। क्या है ये, यू कैन से दैट इज द टारगेट, टी इज द टारगेट। क्या बताइए, टारगेट है वेयर वी हैव रिसीव मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, टारगेट है बेटा ये, दैट इज द टारगेट जिसमें हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को गेन करेंगे। तो यहाँ इसको सारे अरेंजमेंट को मैंने बोला था एक स्टील बॉक्स के अंदर पैक करके आपने हॉरिजॉन्टली बिल्कुल, और उसको स्मूथली आपने किसमें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रख देना है। नाउ अप्लाई द स्ट्रॉन्ग, इसको किसमें बंद करना है बेटा, स्टील बॉक्स के अंदर। इसको स्टील बॉक्स के अंदर रखिए बेटा, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। नाउ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हियर, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड दैट इज द साउथ पोल, दैट इज द साउथ पोल। सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज द पॉइंट पी, ये पॉइंट है बेटा, ये कोई पॉइंट है बेटा, पी पॉइंट है यहाँ, पी इज द पॉइंट वेयर कोई जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसको आपने एक्सेलरेट करना वो यहाँ रखना है, इस पी पॉइंट पे रखना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पी पॉइंट पे। नाउ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बेटा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता ही है
डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द स्ट्रॉन्ग, सारी जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। और ये ऐसे नहीं है बेटा, ये कैसे है, ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा गया है। तो कहता है बेटा देखिए क्या होगा कि वर्किंग में क्या लिखो, वर्किंग में इट कंसिस्ट टू डी शेप होलो मेटेलिक चैम्बर, डी शेप होलो मेटेलिक चैम्बर, D1 and D2 they are placed horizontal, they are placed horizontal parallel to each other within the small separation gap, कि small separation के साथ ये दोनों आपस में parallel होंगे। Now in the gap we point P where the positive charge particle wish to be accelerate will be put, जो charge particle को आपने accelerate करा वो कहाँ रखना बेटा, P point पे रखना है। Now these are connected to the small value of oscillating electric field, mean AC के साथ आपने सप्लाई दे देनी, इसको कनेक्ट कर देना। एंड दिस अरेंजमेंट विल बी पुट इन द स्टील बॉक्स, एक स्टील के बॉक्स के अंदर बंद करके उसको वेल इंसुलेटेड करके उसके ऊपर क्या लगानी है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर देनी है। नाउ अब क्या होगा बेटा देखिए, और वर्किंग स्टार्ट होगी। ये जो हमने स्मॉल वैल्यू ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है बेटा, ये जो आपने अप्लाई किया है, व्हेन यू हैव अप्लाई AC अप्लाई किया है। और AC में आपको पता ही है ये कंडीशन होती है बेटा, दैट इज द AC, दैट इज द टाइम पीरियड, ओके, इज द टाइम पीरियड। ये AC है बेटा, जब ये AC जाएगा ये पॉजिटिव है, दैट इज द पॉजिटिव, दैट इज द नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फेस है बेटा। तो जब ये पॉजिटिव जाएगा, लेट अस कंसीडर कि व्हेन पॉजिटिव, जो आपने आयन कहाँ रखना बेटा, जो पॉजिटिव आयन कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। और हम मान के चलते हैं शुरू के अंदर, लेट during the positive half cycle, during the positive half cycle, during the positive half cycle, भाई जब ये हाफ साइकिल गया, सपोज आपने सपोज करना, ये ले लेते हैं बेटा, सपोज D1 is नेगेटिव, D1 is नेगेटिव, भाई D1 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, नेगेटिव के साथ, एंड D2 is पॉजिटिव, D2 is पॉजिटिव। जब D1 नेगेटिव है तो बेटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है, इस पॉइंट पे रखा है आपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और D1 क्या है, नेगेटिव है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बेटा किसकी तरफ एक्सेलरेट होगा, D1 की तरफ, क्योंकि बेटा देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव है बेटा, ये नेगेटिव वाला चार्ज पार्टिकल कौन सा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है दैट विल बी मूव इनसाइड द D1, D1 के अंदर जाएगा बेटा। और क्यों जाएगा, बिकॉज दैट द पॉजिटिव चार्ज आयन एक्सेलरेट, बेटा देखिए, लेट पॉजिटिव हाफ साइकिल ड्यूरिंग द क्या लिखे बेटा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, सपोज D1 is negative and D2 is positive, where charge is positive, where charge is positive, so it will move inside D1 because it's accelerated, it is accelerated। ये क्या होगा बेटा, एक्सेलरेट होता है, इट इज एक्सेलरेटेड, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगे बेटा। नाउ जब ये इसके अंदर जाएगा बेटा, देयर इज ए फील्ड फ्री स्पेस इन द D1, देखिए बेटा, इनसाइड D1 और स्पेस इज फील्ड फ्री, स्पेस इज फील्ड फ्री। क्यों बेटा, क्योंकि मेटल का है, मेटल के अंदर तो फील्ड होती ही नहीं, होलो मेटेलिक है बेटा, होलो मेटेलिक है तो देयर इज नो फील्ड। सो मेटल स्पेस जो है बेटा D1 के अंदर जो है, इनसाइड D1 स्पेस इज फील्ड फ्री, जो फील्ड फ्री स्पेस है, और ये बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एंटर कराया है, किसके साथ, कांस्टेंट स्पीड। सो चार्ज पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट स्पीड, किसके साथ बेटा, कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड इन D1, किसके अंदर बेटा, D1 के अंदर, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ एंटर करेगा। लेकिन बेटा आपने क्या लगा रखा है, बट वी हैव स्ट्रॉन्ग, क्या बेटा, परपेंडिकुलर
मैग्नेटिक फील्ड, आपने क्या लगा रखा है, स्ट्रॉन्ग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। और ये आप पहले भी जानते हो बेटा, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, पिछला टॉपिक कराया था, जब चार्ज पार्टिकल बेटा उसमें चलता है तो क्या लगेगा, सर्कुलर पाथ, क्या करेगा, सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव अप्लाइड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड द चार्ज पार्टिकल विल सर्कुलेट इन द सर्कल, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा बेटा। तो कैसे, वो चार्ज पार्टिकल गया था इसके अंदर, लेकिन बेटा क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इसके अंदर तो गया, इसके अंदर जब वो गया बेटा, वो क्या करेगा, सेम ऐसे ऐसे, तो ये एक सेमी सर्कुलर पाथ आ गया बेटा। रेडियस जो है, ये रेडियस, ये सेमी सर्कुलर पाथ है, क्योंकि इसके अंदर जो था फील्ड फॉर स्पेस है, चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ एंटर करा, ऊपर से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी। जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा, आपने पता लगने वाली जो फोर्स है दैट विल प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराएगी उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, रोटेशन, क्या करेगा बेटा, रोटेशन स्टार्ट कर देगा। किसमें, इसमें एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर, कितनी है बेटा, R1, रेडियस कितनी है बेटा, R1। इस सेमी सर्कुलर पाथ में इसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा बेटा ये, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखोगे बेटा इसमें, बट वी हैव स्ट्रॉन्ग, वी हैव परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, सो चार्ज पार्टिकल, सर्कुलेट, ठीक है, एंड ट्रेस सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R1, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या थी, क्या वो VB, क्या थी फोर्स, क्या होती है बेटा, चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या VB, एंड दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, सो mv का स्क्वायर बाय r, where r1 is the radius of the semicircular path. So we want to find out velocity cancel बेटा, तो आपकी रेडियस आ गई सेमीसर्कुलर पाथ की रेडियस आ गई, दैट रेडियस इज यह आएगा आपका mv by qb, दैट इज द रेडियस ऑफ द सेमीसर्कुलर पाथ। उस सेमीसर्कुलर पाथ की रेडियस आ गई बेटा आपकी कितनी है, दैट इज m is the mass of the charged particle, v is the velocity, and q is the charge, and b is the magnetic field. So now ये कहता है कि जो टाइम टेकन है उस सर्कुलर पाथ को ट्रेस करने के लिए टाइम कितना लगा बेटा, टाइम टू कंप्लीट क्या बेटा, सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस है बेटा, R1, उसके लिए टाइम जो है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज पाई आर, पूरे सर्कल का कितना 2 पाई आर, तो आपको क्या बेटा पाई R1 बाय टाइम कितना, वेलोसिटी कितनी है बेटा, दैट वेलोसिटी इज v, कितनी वेलोसिटी था, v वेलोसिटी था। सो पुट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो आपके पास या r की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ रेडियस पुट कर दीजिए, सो यू विल गेट r की वैल्यू पाई बाय v इंटू r की वैल्यू बेटा दैट इज mv बाय qb, तो बेटा v से v कैंसल, सो यू कैंसिल पाई m बाय q, तो आपके पास सो टाइम टेकन टू कंप्लीट सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ दैट इज बाय q, दैट इज द टाइम टू कवर सेमी सर्कुलर पाथ। उस सेमी सर्कुलर पाथ को टाइम बेटा, और ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या बेटा ये कांस्टेंट, क्या आएगा ये कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट ले लिया, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि फिक्स है बेटा, तो दैट टाइम पीरियड इज ए कांस्टेंट। लेकिन बेटा ये जो टाइम पीरियड है ये कहता है दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है बेटा किसके ऊपर, रेडियस एंड स्पीड के ऊपर। ये कहता है टाइम, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जो टाइम है बेटा, टाइम इज इंडिपेंडेंट, टू द स्पीड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, एंड क्या बेटा, रेडियस, टाइम इज इंडिपेंडेंट टू द स्पीड एंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि क्या है बेटा, जो एसी के द्वारा जो टाइम एसी के द्वारा बेटा 0 से यहाँ तक t/2 तक लिया गया है हाफ साइकिल में,
तो यही टाइम हाफ सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेस करने के लिए लिया जाएगा। सेम टाइम जो टाइम एसी को लगे बेटा, ये वाला टाइम जो है एसी का जो टाइम है बेटा, टाइम पीरियड 0 से t/2, दैट टाइम इज सेम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट द सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ लेने के लिए वही टाइम लगेगा बेटा, याद रखना ये। तो अब कहता है बेटा टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइब, वो टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ दैट इज इक्वल टू द टाइम फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है बेटा, ये आ गया। नाउ अब बेटा देखिए बात पीछे डायग्राम में चलते हैं भाई, ये आ गया इसके अंदर। लेकिन बेटा जब इन्हें सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेस कर लिया तो चार्ज पार्टिकल देखोगे आप कहाँ आ गया बेटा, यहाँ आ गया, यहाँ दोबारा किस में आ गया बेटा, गैप में, दोबारा यहाँ आ गया, दोबारा किस में आया बेटा, गैप के अंदर आ गया दोबारा। इधर से क्या हुआ, इधर से आपका साइकिल कंप्लीट हो गया, इधर से क्या हुआ, साइकिल कंप्लीट हो, किसकी बारी आई, नेगेटिव हाफ साइकिल की। अब क्या बेटा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव, ये कौन सा बेटा, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। जब फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल आया बेटा, वही काम अब दोबारा क्या हुआ, नाउ पहले d1 क्या लिया था, नेगेटिव, अब d1 क्या हो जाएगा, इज पॉजिटिव एंड d2 इज d2 नेगेटिव हो जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल कैसा बेटा, पॉजिटिव है, तो ये कहां जाएगा, वही प्रोसेस कहां जाएगा, इनसाइड d2, किस में जाएगा बेटा, d2 में जाएगा, यस, ये d2 के अंदर जाएगा बेटा, तो ये d2 के अंदर जाएगा, दोबारा d2 के अंदर जाएगा बेटा, ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा यहाँ, और रेडियस r2 रेडियस, फिर यहाँ आएगा, फिर दोबारा 4, तो ये बार बार क्या रहेगा बेटा, ऐसे बार बार, तो ये एक्सेलरेट करेगा बहुत ज्यादा, और लास्ट में क्या आएगा बेटा, वी आर गेटिंग थ्रू द टारगेट, हम कहाँ उसको रिसीव करेंगे, एट द टारगेट, ये बेटा। तो ये रेडियस जो बेटा, ये इंक्रीज बार बार इंक्रीज हो रही है, देखिए रेडियस बार बार। लेकिन कमाल की बात है बेटा, जो टाइम पीरियड इस लास्ट वाले साइकिल को, मान ले सेमी सर्कल को लास्ट वाले को टाइम लगेगा, वही टाइम क्या होगा बेटा, हाफ साइकिल के द्वारा, हाफ साइकिल का टाइम होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम पीरियड टेकन टू कंप्लीट द हाफ सेमी सर्कुलर पाथ, याद रखना है। ओके, अब ये कहता है दिस प्रोसेस रिपीट एंड रिपीट अगेन, बार बार रिपीट होती रहेगी बेटा ये प्रोसेस ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। नाउ d1 इज पॉजिटिव, d2 नेगेटिव, सो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट किसकी तरफ है, चार्ज पार्टिकल मूव इनसाइड d2, ठीक है, d2 में वही काम, मीन्स अब प्रोसेस रिपीट अगेन, मीन्स जो यू कैन से अब प्रोसेस रिपीट अगेन, दोबारा फिर रिपीट हो जाएगी बेटा, प्रोसेस दोबारा फिर रिपीट होगी, तो चार्ज पार्टिकल जो है बार बार क्या करेगा बेटा, सर्कुलेट करेगा। तो कहता है दो पोलरिटी जो डीज की है बेटा बार बार चेंज होती रहेगी, बार बार वो रिपीट करता रहेगा, तो सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, राइज करेगी, ड्यू टू विच द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन बेटा वो बार बार जो है मोर चार्ज पार्टिकल की जगह बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, एंड दैट विल बी कम्स आउट थ्रू द विंडो। हम मान के चलते हैं भाई लास्ट में जो लास्ट का था, क्योंकि यहाँ इसकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहाँ इसकी एनर्जी बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये जो है हम ले लेते हैं कि जो रेडियस है बेटा दैट इज r0, क्या रेडियस r0 है, क्या बेटा r0 मैक्सिमम रेडियस है, तो मैक्सिमम रेडियस है, सो यहाँ क्या आएगा, सो नाउ एट लास्ट मैक्सिमम जो फोर्स है बेटा क्या हो, vb, क्या आएगा बेटा, क्या हो vb, v इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या हो vb इज इक्वल टू m v नॉट का स्क्वायर बाय r0, वेयर v नॉट क्या बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड बेटा, और r0 क्या बेटा, रेडियस ऑफ द लास्ट ऑर्बिट जो है बेटा, मतलब कि रेडियस है बेटा, मैक्सिमम रेडियस है बेटा, दैट इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ऑफ द सर्कुलर पाथ की मैक्सिमम रेडियस बेटा r0। तो यहाँ पर बेटा उस दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो आपके पास तो v नॉट, दैट v नॉट इज इक्वल टू आपके पास आया क्यू बी बाय क्यू बी r0 बाय दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी इन द आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट में था बेटा उसकी वेलोसिटी आ गई। बट हेयर डेरिवेशन किसके लिए आता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट आता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए, किसके लिए बेटा,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा 1/2 मास और वेलोसिटी, कौन सी, मैक्सिमम का स्क्वायर। और मैक्सिमम क्या आपके पास v नॉट है, तो क्या बढ़ेगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेटा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई 1/2 m v नॉट का स्क्वायर, क्या है बेटा v नॉट का स्क्वायर। सो पुट हियर 1/2 m v नॉट का स्क्वायर कर दो बेटा, v नॉट का स्क्वायर करोगे दैट इज क्या स्क्वायर v स्क्वायर और r नॉट का स्क्वायर बाय आपका m स्क्वायर, तो m से m कैंसल, सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका 1/2 क्या स्क्वायर v स्क्वायर r नॉट का स्क्वायर बाय m। ये न्यूमेरिकल के अंदर आता है, CBSE हो या HBSE, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक बेटा। वेयर क्या इज द चार्ज, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, r इज द रेडियस, मैक्सिमम पाथ की रेडियस है, और m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड दैट इज द एनर्जी, दैट इज द एनर्जी। ये एनर्जी आ जाएगी, इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से डेरिवेशन किसके लिए आता है, रेडियस के लिए आता है कई बार। सो वी आर टेकिंग रेडियस की काइनेटिक एनर्जी क्या ले ली बेटा, E ले ली, और ये क्या ले लो आप 1/2 दैट इज क्या स्क्वायर v स्क्वायर r नॉट का स्क्वायर बाय m। तो बेटा आपने r नॉट निकालना, किसके लिए डेरिवेशन है, r नॉट रेडियस के लिए निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका इधर, ये क्या आएगा बेटा, दैट इज r नॉट इज इक्वल टू, देखिए बेटा 2m e इधर जाएगा, ऊपर रूट हो जाएगा, तो ये आएगा रूट ट्वाइस ऑफ m e बाय, क्योंकि इसका रूट हट जाएगा बेटा, दैट इज q एंड v, दैट इज द मैक्सिमम, मीन्स दैट इज द मैक्सिमम रेडियस, क्या होता है मैक्सिमम रेडियस आ गई। और यहाँ से देखोगे कि मैक्सिमम रेडियस जो है बेटा किसके ऊपर डिपेंड करी है, मास एंड चार्ज के ऊपर, क्योंकि बी भी फिक्स है, स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी वो भी सेम है, तो क्या रहेगा बेटा, इट मीन जो रेडियस है आगे जो करेंगे बेटा, रेडियस जो बेटा मैक्सिमम रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m बाय रूट m, तो बेटा इसमें आएगा, लेकिन जो बेटा ये जो क्यू है ये बाय क्यू, दैट इज बाय क्यू, यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m बाय क्यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बेटा। वो क्या बोलता है, सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर करके, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है बेटा, चार्ज और मास के ऊपर, वो आएगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, निकल जाएगा। अब ये कहता है बेटा कि जो चीज जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, किसमें चल रहा है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है। जब सर्कुलर पाथ में चलेगा तो वेलोसिटी कौन सी होगी, एंगुलर, क्या होगी बेटा, एंगुलर। तो आपने क्या निकालनी है नाउ, एंगुलर स्पीड, क्या निकालनी है बेटा, एंगुलर स्पीड। तो बेटा आपने पढ़ रखा v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ रखा बेटा। तो आप क्या लोगे, यहाँ से आपने ओमेगा निकालना, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। बेटा यहाँ आप जो है v की वैल्यू पुट कर दो, अदरवाइज r की वैल्यू पुट कर दो, ये रहा, देखिए यहाँ से भी ये रहा, क्यू वी आर बाई एम, क्या आएगा, क्यू वी आर बाई एम, क्यू वी आर बाई एम, और दैट इज आर से आर कैंसल, सो यू गेट क्यू वी बाई एम, ये आएगी आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, 2 पाई अपॉन टी होता है। सो व्हाट इज टी, टी बराबर क्या आएगा बेटा, दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो बेटा यहाँ 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू पुट करो, ये दैट इज ओमेगा अपॉन में ओमेगा बेटा नीचे, तो एम यहाँ जाएगा, दैट इज क्यू पी। टाइम पीरियड ये आ गया बेटा, दैट इज द टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है। सो टाइम पीरियड इज, ये किसका है, कंप्लीट साइकिल का, किसका बेटा, कंप्लीट साइकिल का, दैट इज द टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट साइकिल। तो ये था बेटा आपका टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक के अंदर आपका ये टॉपिक है, ये वाली मैक्सिमम मींस जब काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन याद रखना है कि रेडियस इन केस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, एंड सिंपल में बेटा ये वाला था कि जो रेडियस थी सेमी सर्कुलर पाथ की, जो बेटा हमने टाइम पीरियड ये निकाला था, नाउ दैट इज द टाइम पीरियड एंड दैट इज द रेडियस, ये रेडियस होती है। दो फार्मूले, रेडियस सिंपल वे में, मास, वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था बेटा आपका टॉपिक, साइक्लोट्रॉन।